Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज. होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 7.2 एक्सरसाइज है उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th. सो द क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी. सी द गिवन फिगर. क्या है कि दो ट्रायंगल दे रखी हैं, एक ए बी सी एक बी डी सी, दोनों के दोनों एक ही बेस पर हैं, बी सी के ऊपर हैं. शो दैट एंगल ए बी डी. एंगल ए बी डी यानी कि ए बी डी हम यानी कि हमें इस एंगल को इक्वल दिखाना है ए सी डी, यानी कि ए सी डी दैट मीन्स इस एंगल के इक्वल दिखाना है. सो स्टूडेंट्स, अब इसने बोला ए बी डी और ए सी डी, तो हम इस एंगल्स को करने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ए से डी को. क्या किया हमने, ज्वाइन किया ए से डी को. ठीक है. सो प्रूफ क्या है, ज्वाइन ए टू डी. हमने ए को डी से ज्वाइन किया जिससे कि हमें ये कंप्लीट एंगल मिल जाए किसी ट्रायंगल के अंदर. तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, ए से डी को ज्वाइन किया. तो ए बी डी हमें फर्स्ट ट्रायंगल में मिल जाएगा, ए सी डी यानी कि हमें यहाँ सेकंड ट्रायंगल में मिल जाएगा. सो दोनों ट्रायंगल्स को ही लेके चल पड़ेंगे. सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो ए बी डी यानी कि इस ट्रायंगल में क्या है, इसने पहले अपने साथ दे क्या रखा है स्टूडेंट से, यहाँ पे गिवन में देखो तो इसने बोला टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, यानी कि जो ए बी सी है उसमें क्या है कि ए बी है उतना क्या है अपना ए सी है, और जितना अपना बी डी है उतना अपना क्या है डी सी है. तो गिवन लिख लिया हमने, उसके बाद हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया. अब जो दे रखा उसको यूज़ करेंगे. अपनी जो ट्रायंगल है ए बी डी उसके अंदर ए बी एक साइड आई, जो दूसरी ट्रायंगल में ए सी डी में ए सी के इक्वल है, तो हमने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्यों, क्योंकि ये हमें दे रखा है. ऐसे ही अगर हम बी डी साइड को देखें तो ये सी डी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी हमें दे रखा है. और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि थ्री पार्ट्स को दिखाना होता है हमें इक्वल, तो थर्ड हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी है जो साइड वो दोनों पे है, ए बी डी में भी है और ए सी डी में भी है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए डी. क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यानी कि हमने थ्री साइड्स कर लिया, यानी साइड है साइड और साइड है. तो तीनों साइड्स के साथ हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी. जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, ए सी डी के. अब रूल कौन सा लगा है इस पे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से. अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो वेरी इजीली हम बोल सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे. हेंस वी कैन से ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी. क्यों, बाय सी पी सी टी. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स. And our next question is ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. ABC कोई भी एक isosceles triangle दे रखी है जिसमें अपना जो AB है वो अपना AC के इक्वल है. उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D. जो BA साइड है इसको D तक प्रोड्यूस किया गया है, जो BA अपनी साइड है उसको D तक प्रोड्यूस किया गया. कैसे, सच दैट AB इज इक्वल टू AD. जितना AB है उतना ही अपना क्या है AD है. सी द गिवन फिगर, दिस इज अवर फिगर. शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल. कि हमें क्या शो करना है कि जो BCD है वो क्या हो, राइट एंगल, यानी कि ये एंगल हमें कितना दिखाना है 90 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखा स्टूडेंट्स उसी को लिखेंगे. प्रूफ गिवन में हमें क्या है, देखो इसने बोला था कि जो AB है वो अपना AC के इक्वल है. AB इज इक्वल टू AC. ए बी अपना क्या है AC के इक्वल है. अब ए बी AC के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपना एंगल है ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर इक्वल साइड्स के क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं.
ऐसे ही इसने नेक्स्ट लाइन में बोला कि ए बी इज इक्वल टू ए डी है, जितना ए बी है उतना अपना क्या है, ए डी है। अब अगर ए बी अपना ए डी के इक्वल है और जो ए डी है वो अपना ए सी के भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपना जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है और जो ए बी है वो अपना ए डी के भी इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब अपनी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी क्या है, ए डी के इक्वल है। दैट मीन्स ए सी क्या है, अपना ए डी के इक्वल है। अब ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा, ए सी के कोरस्पॉन्डिंग जाएगा डी वाला, यानी कि ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। सेम अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दिखाना बी सी डी को 90, यानी कि एंगल सी को 90 दिखाना है। सो जो अपने ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी सी डी कंप्लीट जो हमने ट्राइंगल ले ली बी सी डी, यानी कि पूरी जो अपनी ट्राइंगल है ये कंप्लीट, इसमें हमें दिखाना कि ये 90 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल बी सी और डी इनको राइट करना हमें, तो क्या करेंगे, एंगल ए बी सी, जो ए बी डी सी के अंदर है अपना बी ए, यानी कि जो लाइन हमने बस आगे वैसे ड्रॉ किया हुआ है, बट एंगल तो अपना यही रहेगा बी, चाहे हम ए पॉइंट को लें या फिर डी पॉइंट को लें, रहना इसको इतना सेम ही है, बी इसको तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि जो एंगल ए बी सी हैं प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल हम क्या लिख सकते हैं, डी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी सी, यानी कि एंगल ए डी सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब हमने क्या करना है, बी सी डी को तो रखना है क्योंकि बी सी डी को हमें 90 दिखाना है, तो इसको हम एज इट इज रखें। तो हम जो एंगल ए बी सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, यानी कि ए सी बी, एंगल ए सी बी। और जो बी सी डी है ये तो हमें दिखाना ही है हमें 90 का, तो इसको एज इट इज रखेंगे। एंगल ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, दैट इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी सी डी को हमें रखना है क्योंकि बी सी डी को 90 रखना है, ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी यानी कि ये प्लस ए सी डी, दैट मीन्स ये, यानी दोनों एंगल्स को मिला के हमें क्या मिल गया, कंप्लीट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। बी सी डी एंगल बी सी डी, दैट मीन्स 2 ऑफ एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180। सो एंगल बी सी डी विल बी 90। हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि बी सी डी क्या एक राइट एंगल हो, हैज़ टू प्रूव। सो स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपना डाउट लिख के, नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन उसका बता दिया जाएगा, डाउट को आपका सॉल्व आउट किया जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।